तो बच्चों हमने अभी तक 13.4 चैप्टर तक देख लिया था। उसके आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 13.5, जिसमें अब हमारा आयतन स्टार्ट होगा। तो आयतन का हमने कुछ बच्चों पढ़ा था कि घनाभ, घन का आयतन, हमने उसकी मात्रा का रूपांतरण भी देखा था। तो आयतन क्या होता है, जब हम किसी भी कोई 3D, जो भी हमारी सॉलिड ठोस वस्तुएं होती हैं, तो ठोस वस्तु के अंदर जितनी स्पेस होती है, वो आपकी जितनी भी स्पेस हवा उपस्थित होती है, वो उसका क्या कहता है, आयतन। तो जो उसके अंदर आने की वो होती है कैपेसिटी पानी का या फिर ठोस का, हवा का, तो वो उसका आयतन कहलाता है। हमने 3 फॉर्मूले भी पढ़े थे। पहला हमने घनाभ का आयतन देखा था। तो बच्चों घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन हमारा फॉर्मूला क्या था, यदि उसकी लंबाई L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। हाँ, लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो, तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच था। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH या फिर L इंटू बी इंटू एच। इसी के साथ दूसरा हमने घन का आयतन पढ़ा था। तो घन में क्या होता है, घनाभ में बस उसकी साइड्स अलग होती हैं, घन में सारी साइड बराबर। A3। तो मैम घन A का, क्यूब। हाँ, घन का आयतन आपका क्या हो जाएगा, a दैट इज a⁻³ a³। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद हमने बेलन का आयतन भी पढ़ा था, पर अभी हम घनाभ और घन के आयतन तक ही रखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमने कुछ मात्रकों का रूपांतरण भी देखा था, कि जैसे आपके आयतन के मात्रक हमेशा कैसे होते हैं, क्यूबिक। घन मात्रक होता है आपका हमेशा, कोई भी मात्रक होगा उसका घन होगा, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। इस तरीके से आपके घन मात्रक में हम आयतन को दिखाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों हमने कुछ और भी पढ़ा था, जैसे धारिता। धारिता क्या होती है बच्चों, जैसे यदि किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में आप तरल द्रव को डाल रहे हैं, तो वो आप उसे धारिता शब्द दे देते हैं। होता वो आयतन ही है, बस हम उसे क्या कह देते हैं, धारिता कह देते हैं। जैसे लीटर, द्रव में आप कोई भी चीज ले सकते हैं। मैम मिलीमीटर। हाँ, तो इसे हम लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर इसमें नापते हैं। तो ये आपके द्रव को इसे हम ऐसे नापते हैं, ठोस में मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। ये आपके आयतन के मात्रक है, ये आपके धारिता के मात्रक है। तो हमने इनमें कुछ रूपांतरण भी देखा था। रूपांतरण बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट जो हो वो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला रूपांतरण हमने क्या इसमें देखा था, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में देखा था। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होता है बच्चों, 1 इंटू 60। 1 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। यहाँ पर आपको क्या याद होगा, आपको याद होगा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। दोनों तरफ हम घन करेंगे, घन का मतलब 3 बार आपस में गुणा होगी, 100 गुणा 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 10⁻6 या फिर 1 इंटू 60। तो 1 मीटर क्यूब इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसी तरह 1 सेंटीमीटर आपको पता है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो दोनों तरफ घन कर देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, ये रूपांतरण क्लियर थे आपको, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना क्लियर था बच्चों। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट था तो। नो मैम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था बच्चों। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद लीटर और मिलीलीटर में भी आपने कन्वर्ट करना सीखा था। तो बताएं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने लीटर के बराबर होगा। 100। नहीं, क्या मैम, क्या बताना है लीटर इसमें? में बदलना है। 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा, लीटर में बदलना है बच्चों। 162। कितना, मीटर क्यूब और लीटर में बताएं क्या इसमें ये होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000। 1000 लीटर। याद है बच्चों, 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर। यहां तक बताया बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों, आगे कभी भी काम आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। और जो सिंपल से होते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये तो होता है बच्चों, क्लियर है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। यस मैम।
और इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट कन्वर्जन जो याद होना चाहिए कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये भी आप याद रखें, इस तरीके से इधर को लिख देती हूँ मैं, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। चाहे ये आप इन दोनों से ला भी सकते हैं, ऊपर के जो आपने लिखे हैं उससे आ भी सकता है। देखिए यहाँ पर आपको पता है 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के, है ना। और यहाँ से आपका 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है, 1000 लीटर के बराबर, है ना। 1000 लीटर के बराबर है, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है। तो 1000 × 1000 मिलीलीटर, एक 1 मीटर क्यूब किसके बराबर था, 1000 लीटर के, और 1000 लीटर 1000 × 1000 मिलीलीटर के बराबर है। तो अब हम इन दोनों को देखते हैं, तो यहाँ भी 6 जीरो है, यहाँ भी 6 जीरो है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। लेकिन इतना बड़ा कन्वर्जन याद करने से अच्छा इतना सा याद कर लें कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप एक दूसरे से करके आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है, ये 3 है इम्पोर्टेंट कन्वर्जन, ये याद होने चाहिए बच्चों। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? नो मैम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 13.5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 13.5 में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक माचिस की डिब्बी है, उसके आपको मेजरमेंट दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन आपको बताना है। तो पहले तो एक डिब्बी का आयतन निकालें, फिर इस तरीके की 12 डिब्बियों का आयतन निकालें। तो पहले एक डिब्बी का आयतन बताना है। आयतन में आपका क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपको लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दे रखी है, तो मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों कितना हो जाएगा एक डिब्बी का आयतन। 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा बच्चों? ये तो बिल्कुल आपने पूरा आंसर बता दिया है। एक डिब्बी का आयतन आपसे पूछा था, 4 की गुणा 2.5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। 4 इंटू 2.5 आपका 10 हो मैम जाता है। 15 15 हाँ सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, तो ये आपका एक डिब्बी का आयतन आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल सही। एक डिब्बी का आयतन निकाल लिया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन बताना है। तो 12 डिब्बियों का आयतन निकालना 15 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 है। हाँ, 12 को 15 से गुणा कर देंगे, 12 को 15 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 का 6 हासिल, 12 180। 180। तो ये आपका कितना आ गया, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे 12 डिब्बियों का आयतन आ गया आपका। 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन कितना हो गया, 180 सेंटीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। बच्चों डिब्बी कैसी होती है, माचिस की डिब्बी आपकी एक घनाभ होता है। माचिस का डिब्बी आपकी किस तरीके की आकृति है, एक घनाभ की आकृति है। तो घनाभ का आयतन हमारा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमने उस सूत्र का यूज करके पहले एक डिब्बी का आयतन निकाल लिया, फिर इस तरीके की 12 डिब्बियों का आयतन पूछा गया था, तो हमने 12 से गुणा कर दी, तो आपका पूरे एक पैकेट का आयतन निकल आया, क्योंकि उसमें 12 डिब्बियां थी। तो 12 डिब्बियों का आयतन बराबर एक पैकेट का आयतन हो जाएगा। ठीक है, 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन हमारा आ गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, क्लियर है नो सभी? मैम। यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी है। तो कैसी आकृति है, घनाभ की आकृति है। उसकी लंबाई दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर, और गहरी मतलब उसकी ऊंचाई हो गई, ऊंचाई कितनी है 4.5 मीटर। तो हमें घनाभ की आकृति का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो उसके बाद कहा जा रहा है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो पहले तो आप इसका आयतन निकाल लें, फिर इसके मात्रक को चेंज कर लीजिएगा। पहले घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एक घनाभ का आयतन मैम होता है, 135 आएगा, 135 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना।
तो पहले देख लेते हैं बच्चों, पहले ये घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4.5। तो जब आपका ये आ रहा है किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो 135। 6 पंजे 30 हो गया, 30 की इससे करेंगे 135। 135 या फिर उसके बाद आपका 3 पंजे 15 का एक, और एक दशमलव भी तो लगाओगे बच्चे, यहाँ पे दशमलव है आपका, अच्छा फिर जीरो भी है, हाँ 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 ठीक है ठीक है, 135। ठीक है 135 आ गया आपका, 135 मीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया आपका, इस टंकी का आयतन। पर आपको इसमें बताना है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, पानी को हमें बताना होता है लीटर में। तो आपको ये रूपांतरण दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर। तो आप मीटर क्यूब की जगह क्या रख दोगे, 1 मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर। तो बताएं बच्चों, यहाँ पे आपका 1 है, 135 इंटू 1 मीटर क्यूब, इंटू 1 ही तो है, इंटू 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब की जगह आप क्या लग सकते हैं, 1000 लीटर। तो 135 की 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये आपका कितना आ जाएगा कि आपकी उस पानी की टंकी में इतने लीटर पानी आ सकता है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। तो आप इस तरीके से समझिए कि आपसे कहा जा रहा है कि 1 मीटर क्यूब 1 से गुणा हो रही है, तो 1 से गुणा हो रही है, 1 मीटर क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1000 लीटर। तो ये आपका हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, 135,000 लीटर। नोट करें सभी बच्चे, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम, डन। ठीक है, आगे चले बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका क्या है, एक घनाभ के आकार का गड्ढा है, आपको इसका गुड्डा खुदवाना है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक गड्ढा खुदवाना है। तो पहले घनाभ का आयतन बताएं, आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा करके बताएं। मैम 380। 380 फिर से करें बच्चे, 8 गुणा 6 गुणा 3, 8 छक 48, 8 6 48, 48 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 8 24 का 2 हासिल, 3 छक 12 और 2 14, कितना आएगा बच्चे, 144 आ रहा होगा। फिर से चेक करें, यस मैम, 144 मीटर क्यूब। हाँ तो आयतन कितना आ गया, 144 मीटर क्यूब आ गया। अब आपसे तो मैम 144 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4320। 4000। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि गड्ढे को खुदवाने में कितना व्यय लग रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। तो खर्चा आपको दे रखा है कि 1 मीटर गड्ढा खोदने में आपको 30 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो 1 मीटर गड्ढा खुदवाने का खर्चा 30 रुपए है। तो 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का खर्चा कितना आएगा, तो आपको इसका खर्चा निकालना, तो 144 से गुणा कर दे, 144 की 30 से गुणा करेंगे कितना आ रहा है, 4320। 20 रुपए। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले आपसे कहा Yes, गया कि ma'am. गड्ढा यस खोदना है, मैम। उसका आयतन निकाल लिया, फिर उसका खर्चा बता रखा था कि 1 मीटर क्यूब का खर्चा 30 रुपए पड़ रहा है। तो पूरा गड्ढा खोदने का खर्चा कितना आ गया, 4320 रुपए। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नो बच्चों किसी मैम। को भी कहीं भी नहीं समझ में आ रहा हो तो बता सकते हैं। ठीक है, नोट करें जल्दी से बच्चों। और मैं पूछूं मैम एक क्वेश्चन? अच्छा, पोल में अभी पूछेंगे बच्चों, आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये ट्राई करके देखते हैं, एक घनाभ के आकार की टंकी की धारिता है, आपको धारिता दे रखी है, मतलब अब आपको इसका आयतन दे रखा है, धारिता आयतन ही है, तो आपको इसका आयतन दे रखा है 50,000 लीटर। तो सबसे पहले इसे लीटर को आप मीटर क्यूब में बदलो, लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलोगे बच्चों बताओ, पहले मुझे बताएं, लीटर और मीटर क्यूब का रूपांतरण का किसी को याद है, कैसे रूपांतरण करते हैं मीटर क्यूब से लीटर? 1 मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब, आपको क्या पता है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है ना।
तो 1 लीटर कितने Yes, के ma'am. बराबर हो जाएगा? या फिर ऐसा समझ ले 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर है, तो आप इससे क्या कर दें, 1000 अलग कर दें, 50 इंटू 1000 50,000 हो जाएगा। बताया बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? 50,000 को मैंने तोड़ के लिख दिया 50 इंटू 1000। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। बताए बच्चों, 1000 लीटर को हम 1 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये कितना आ गया, 50 मीटर क्यूब। ये आपकी धारिता की बजाय अब किसे हम क्या कह देंगे कि ये घनाभ की आकृति का आयतन निकल आया, कितना, 50 मीटर क्यूब। बताए बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? 1000 लीटर की जगह हमने 1 मीटर क्यूब रख दिया, 50 इंटू 1 50 हो जाएगा, 50 मीटर क्यूब, ये उसका आयतन हो गया। अब हमें इस टंकी की लंबाई और गहराई दे रखी है, और क्या पूछी जा रही है, चौड़ाई पूछी जा रही है। एल हमें दे रखा है 2.5 मीटर लंबाई, और गहराई ऊंचाई दे रखी है हमें 10 मीटर, और हमसे कहा जा रहा है कि इसकी चौड़ाई बतानी है। तो आपका क्वेश्चन में आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी घनाभ की आकृति का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। आपका आयतन 50 मीटर क्यूब आ गया। L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 50, वैल्यू रखे और b का मान बताएं बच्चों कितना हो जाएगा। यहाँ पे L की जगह 2.5 आ जाएगा, b का मान निकालना है, h की जगह 10 इज इक्वल्स टू 50। 2 मीटर। तो यहाँ पे अब पहले हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2.5 की 10 से गुणा करेंगे 25 मैम आंसर आएगा 2। हाँ, 25 b इज इक्वल्स टू 50। तो b का मान कितना आ गया, 50 को 25 से भाग देंगे तो ये आपका 2 मीटर। तो इसकी चौड़ाई पूछी जा रही थी, इस टंकी की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। 2 मीटर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हमें क्या कह रखा था क्वेश्चन में, घनाभ के आकार की टंकी की धारिता दे रखी थी, और हमसे पूछा जा रहा था कि उसकी चौड़ाई बताइए, लंबाई और गहराई हमें बता रखी है टंकी की। तो पहले हमने धारिता 50,000 लीटर को मीटर क्यूब में बदल दिया, 50 मीटर क्यूब हो गया। फिर हमें पता है आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमने दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दिया, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 50 के बराबर रख दिया, और मान रख दिया, और बी का मान निकाल लिया। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। चलिए ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है। एक गांव, उसकी हमें जनसंख्या दे रखी है कि एक गांव में 4000 लोग रहते हैं, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब ये समझिए एक गांव है जिसमें 4000 लोग हैं, 4000 लोग हैं, और एक इंसान कितनी पानी पीता है, एक जो इंसान है उसे कितना पानी चाहिए, 150 लीटर पानी चाहिए रोजाना। रोजाना प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उसे 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस गांव में पानी सप्लाई करने के लिए एक टंकी है, जिस कैसी आकृति की है, घनाभ की आकृति की टंकी है, जिसका मेजरमेंट हमें दे रखा है 20 गुणा 15 गुणा 6। क्लियर है? इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, कि एक गांव में एक टंकी बना रखी है, वो टंकी का पानी हम कितने दिन यूज कर सकते हैं, कि यदि उस गांव में 4000 लोग रहते हैं और प्रतिदिन एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की जरूरत है। ठीक है, तो पहले पानी देख लेते हैं, पानी कितना है चाहिए, एक एक करके दोनों चीजें निकाल लेते हैं। तो एक केस है आपका टंकी का, पहले टंकी का देख लेते हैं। चलिए, टंकी में आपका क्या दे रखा है, आयतन निकाल लेते हैं। आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई निकाल लीजिए, 20 इंटू 15 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आ जाएगा। 1800। देखते हैं, 20 की 15 से गुणा करेंगे, ये आपका 300 आ गया, 300 की 6 से गुणा करेंगे 1800, बिल्कुल सही, ये आपका 1800 मीटर क्यूब आया है। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। क्या पता है बच्चों, रूपांतरण पता है, 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। यहाँ तक बताया बच्चों, क्लियर है? 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। बच्चे 18,000 नहीं 1800 आएगा, 2 ही जीरो है, आपने 3 जीरो लगा दिए हैं बच्चों, 1800 आएगा। अब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो उस टंकी में कितनी धारिता है, उस टंकी में गुणा 1000 कर दें, उस टंकी में इतना पानी आ सकता है, 18 और साथ में 50,
इतने लीटर पानी आ सकता है उस टंकी में। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है? टंकी की धारिता, यस मैम। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं टंकी की धारिता कितनी है, इतने लीटर है। 18 लाख। हाँ, 18 लाख, 18 लाख लीटर पानी आ सकता है उसमें। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को भी कोई डाउट हो तो? 4000 मैम। होगा ना डिवाइडेड में। हम्म, तो ये तो था आपका टंकी में कितना पानी आ सकता है, इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। नोट करना हो बच्चों, जल्दी से नोट करें। हमने पहले टंकी का आयतन निकाल लिया कि टंकी में कितना पानी आ सकता है। टंकी में 18 लाख लीटर पानी आ सकता है। यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट दूसरा केस देखते हैं। दूसरा क्या है कि गांव की जनसंख्या के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो एक गांव में 4000 लोग हैं, एक इंसान को 150 लीटर पानी चाहिए। तो एक दिन में एक इंसान को 150 लीटर पानी चाहिए। तो एक दिन की पहले बात कर लेते हैं। तो एक दिन में गांव को कितना पानी चाहिए, पूरे गांव में पानी की कितनी जरूरत है? 4000 लोग हैं, एक इंसान को 150 लीटर पानी चाहिए। तो एक दिन में कितने लीटर पानी उठ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 4 जीरो है, 4 की 15 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 15 60। तो एक दिन में आपका 6 लाख लीटर पानी उठ जाएगा। बताएं बच्चों कि ये बात समझ में आई? एक दिन में एक यस इंसान मैम। को 150 लीटर की आवश्यकता है पानी की। तो 4000 लोग हैं, तो 4000 गुणा 150 कितना हो जाएगा? 6 लाख लीटर पानी एक दिन में चाहिए। तो अब हमें कितने दिन वो पानी चल सकता है, उस टंकी का पानी कितने दिन के लिए यूज हो सकता है? टोटल उसमें 18 लाख पानी आ सकता है एक टंकी में। एक दिन में 6 लाख पानी उठ रहा है, तो वो आपकी टंकी 3 दिन चलेगी। क्लियर है? तो यहाँ यस। पर आपका सेकंड उसमें क्या आ गया था, हमने दूसरे में निकाल लिया कि एक गांव में एक दिन में पानी, जो एक दिन में गांव को पानी चाहिए, गांव के द्वारा पर्याप्त पानी या गांव के द्वारा उपयुक्त पानी, गांव के द्वारा प्रयुक्त पानी या उपयुक्त पानी, प्रयुक्त पानी कितना आया आपका? 4000 गुणा 150, 4000 की 150 से गुणा करी तो ये आपका कितना आ गया? 6 लाख लीटर। तो एक दिन में इतना पानी उठता है, तो आपको निकालना था कि कितने दिन वो टंकी चलेगी। कितने दिन पूछा जा रहा था कि कितने दिन हम इस टंकी से यूज कर सकते हैं। तो भाग दे दीजिए टंकी की धारिता डिवाइडेड बाय एक दिन द्वारा पानी, गांव के द्वारा प्रयुक्त पानी। तो 18 लाख लीटर को हमने 6 लाख से भाग दे दिया, कितना आ जाएगा बच्चों? जीरो से जीरो सब कैंसिल हो गए, 5 जीरो ऊपर है 5 जीरो नीचे है। 18 को 6 से भाग देंगे, कितना आ गया? 3। तो ये आपका 3 दिन पानी चलेगा इस टंकी का। यस मैम। हम्म, बच्चे अभी पोल में पूछ रहे हैं, यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। हम्म, यस मैम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पोल में ही ले लेते हैं एक। तो आपका क्वेश्चन, एक सेकंड बच्चों, चलिए। हम्म, मैम पोल में दे दो। हाँ, पोल में पूछा बच्चे अभी। बच्चों मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड रुके। यस मैम। चलिए, आप सभी बच्चों को स्क्रीन, एक सेकेंड देखें, अब दिख रही है बच्चों स्क्रीन? यस। नो। नो यस मैम। आ गई मैम। हाँ, तो अब आप इसका आंसर पोल में दीजिएगा। आपको क्या कहा रखा है क्वेश्चन में कि एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ध्यान से पहले जीरो ध्यान से देखिएगा बच्चों, जीरो में कंफ्यूजन ना करिएगा। बच्चों पोल ओपन कर दिया है, अब सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों माइक अपना तभी खोलें जब वो आपको मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो माइक बंद रखें।
5 बच्चों के आंसर आ गए हैं, पर ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। 11 बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है, 4 बच्चों ने ऑप्शन बी दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन सी। तो अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। आपसे क्या कहा गया था, एक घनाभ की आकृति की पानी की टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो एल बी एच आपको दे रखा है। अब आप इसकी गुणा करें तो 30 की गुणा 4.5 से करी तो ये आपका कितना आ गया था, 135 मीटर क्यूब हो मैम गया। 2 मिनट रुकना, फोन आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इससे गुणा करी तो यहाँ पे आयतन कितना आ गया, 135 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 135 मीटर क्यूब आ गया। तो अब आपसे कहा जा रहा है इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो पानी देखने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है। तो हम 1 मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर रख देंगे तो 135 इंटू 1000, ये आपका कितना आ गया, 135,000 लीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट देखते यस हैं। मैम। नेक्स्ट घन के आकार का देखते हैं। घन का आयतन आपका ए क्यूब था, तो ए क्यूब आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, घन का क्यूब क्लियर है, घन का आयतन ए का घात 3 होती है। यस मैम। तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा घन दे रखा है जिसकी एक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर भुजा है। ठीक है, उसके आयतन को आपको 8 बराबर बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटना है। ठीक है, छोटे छोटे घनों में काटना है जो कि 8 बराबर बराबर आपके घन हो। बात समझ में आ रही है? ये समझिए, ये आपके क्यूब है। तो एक बड़ा क्यूब है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। आपको इसे 8 बराबर घनों में बांटना है। तो नए घन की भुजा क्या होगी, आपको इसकी भुजा निकालनी है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि जो एक बड़ा घन होगा उसका जो आयतन होगा वो 8 छोटे छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार बच्चों सभी ट्राई करें और फिर इसका आंसर पोल में दें।
5 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 13 बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे इसका मैम आंसर कर दिया। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। 5 बच्चों ने ए में, 5 बच्चों ने सी में, और एक एक दो दो बच्चों ने बी और डी पे भी आंसर दिया है। तो पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या था। ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज में भी दे रखा मैम है सी। क्वेश्चन। एक सेकंड देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। एक्सरसाइज 13.5 का आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। ठीक है, तो पहले आप घन का आयतन निकाल लें जिसकी भुजा आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की बात कर लेते हैं पहले। ये जो आपका बड़ा घन है, बिगर क्यूब है, उसका आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ये आपको दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो 12 का घन आपको बताना है। 12 का घन बताएं बच्चों कितना आएगा। 12 गुणा 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा, बताएं बच्चों। 12 गुणा 12 गुणा 12 कितना होता है। 12 का वर्ग होता है 1728। हाँ 1728। 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया बड़े घन का आयतन। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस बड़े घन को आपको 8 बराबर बराबर छोटे घनों में बांटना है। तो 8 घनों में बांटेंगे तो जो छोटा घन है उसका आयतन निकालते हैं। छोटे घन का आयतन आपका कितना हो जाएगा, इस बड़े आयतन को 8 से भाग दे दीजिए। 1728 को 8 से 216। 216। तो एक छोटे घन का आयतन आ गया आपका 6। 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर छोटे घन की भुजा निकाल सकते हैं। भुजा का घन होता है, भुजा का घन आयतन क्या होता है, भुजा का घन होता है। तो आपके छोटे घन की भुजा क्या हो जाएगी, इसे दोनों को बराबर कर दीजिए। मतलब फिर से समझे बच्चों मैंने क्या करा है। यहाँ पे आपका ये जो छोटे घन का आयतन है, ये छोटे घन की बात कर रहे हैं। छोटे घन का आयतन आपका कितना निकला, 260 6। क्यूब। और जबकि आपका फॉर्मूला आयतन का क्या होता है, भुजा का घन। तो हम दोनों को लगा देते हैं सामने एक दूसरे के। तो हमने इन दोनों को समीकरणों को लगाया तो ये आपका भुजा कितना आ जाएगा, घनमूल कर लीजिए तो ये आपका 6 आ जाएगा। ट्रांसफर मैम सी। ओके। 216 होता है तो 216 का घनमूल कितना आ गया, 6। तो छोटे घन की यस आपसे मैम। जो नए घन बनना है, तो नए घन की आपसे भुजा पूछी जा रही थी। नए घन की भुजा 6 सेंटीमीटर आ गई है। क्लियर है बच्चों। यस मैम। नए घन की भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर आई है। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसका ऑप्शन सी सही आंसर था। क्लियर है, यस मैम। ऑप्शन सी ओके। इसका सही आंसर था। अब उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, मैम। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला बताएं बच्चों। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला किसी को याद है।
संपूर्ण या ma'am. कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैम फॉर्मूला। 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। बच्चे वो तो घनाभ का होता है, मैं घन का पूछ रही हूँ, घन का क्या होगा? 6A कितना? स्क्वायर। हाँ, तो घन का आपका हो जाएगा 6a², बिल्कुल सही। तो घन का आपका आ गया 6a²। तो अब आपको दोनों के अनुपात निकालना है। पहले दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, फिर उनका अनुपात बताएं। तो जो आपका पहले घन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो आपका बड़ा घन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप पहले निकाल लें। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², ए की जगह 12 सेंटीमीटर, भुजा 12 थी, तो ये आपका आ गया 6 इंटू 12 इंटू 12, 144 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 का 2, 26 का 2, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? फिर जो Yes, ma'am. नया घन आया Yes, ma'am. उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? उसकी भुजा निकल के आई है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 आपको 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपसे इनका अनुपात पूछा जा रहा है कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा। सॉल्व कर ले। अनुपात कितना आएगा बच्चों? 864 डिवाइडेड बाय 216। तो मैम 4:1। हाँ, बिल्कुल सही कहा बच्चे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 216 एकम 216, और ये इसकी 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका 864 आ जाएगा। तो ये अनुपात आ गया है 4:1। यही आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। No, ma'am. ठीक है, आगे चलें क्या बच्चों? यस मैम। सभी किसी को नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं बच्चों जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्या कह रहा है कि 3 मीटर गहरी, आपको एक नदी क्या बता रखा है कि 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है। एक नदी है जिसकी आपको गहराई और चौड़ाई बता रखी है कि कितने, 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। तो आपको इसकी नदी की चाल देता रखी है। नदी की चाल क्या दे रखी है आपको कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की से बह रही है, समुद्र में गिर रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। बताए बच्चों, क्लियर है इतना? नदी Yes, की चाल ma'am. दे रखी है, तो हमने चाल निकाल ली। 1 घंटे में नदी कितना चल रही है? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर को आप मीटर में बदल लें। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है बच्चों? 1 किलोमीटर 1000 1000। मीटर के बराबर होता है। 1000 मीटर के बराबर होता है। तो नदी की चाल क्या है? 1 घंटे में वो 2000 मीटर चल रही है। क्लियर है? Yes, बताएं ma'am. बच्चों। तो 1 घंटे में नदी जो है वो 2000 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में समुद्र में गिरने वाला पानी क्या होगा। तो ये आपकी जैसे नदी है, वो जब गिरेगी तो वो नीचे समुद्र में मिल रही है। ठीक है, तो ये उसकी रफ्तार दे रखी है, उसकी चाल, नदी की चाल क्या है? 1 घंटे में 2000 मीटर चल रही है। तो यहाँ पर पहले 1 घंटे में निकाल लेते हैं, फिर मिनट में निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो आकृति बनेगी वो कैसी बन रही है? मैम हाँ मैम ये देखो मैम, नदी की चाल तो मैम 2 किलोमीटर होगी मैम। हाँ। और मैम और हाइट हो जाएगी मैम 2000 मीटर है। हाँ, 2000 और मीटर। मैम और मैम चौड़ाई चौड़ाई मैम बी बच्चे, बराबर मैम हाइट 40 नहीं मीटर है। है, ये हाइट नहीं है, घंटा है, ये आवर यस है। मैम। ठीक है, और मैम और गहराई मैम एच से बराबर मैम 15 मीटर होगी मैम। 15 कैसे? मैम क्योंकि बच्चों ये हमें दे रखी है, गहराई है 3 मीटर, तो इसकी गहराई, हाइट कितनी हो अच्छा। गई? 3 मीटर। चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर, तो इसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई? 40 मीटर। और इसकी चाल जो दे रखी है वो इसकी लंबाई हो जाएगी। तो 1 Yes, घंटे ma'am. L. 15 मीटर जा रही है, तो इसकी लंबाई हो गई L 2000 बराबर में. मीटर। बताए बच्चे, क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे दी है, तो हम इसके घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं। एक घनाभ का आयतन बताएं जल्दी से बच्चों, क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। धारिता निकाल लें या पहले आयतन निकाल लें, बात एक ही है। धारिता फिर उससे बदल लेंगे। तो यहाँ पे आपका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2,40,000। 2000 गुणा 40 गुणा 3।
2 गुणा 4 8, 8 3 24 और कितने जीरो है? 4 जीरो है। 2,40,000। 2,40,000 मीटर क्यूब। बताएं बच्चों, इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये आपका कितना आया है? 1 घंटे का आया है। ठीक है, ये 1 घंटे या 60 मिनट में समुद्र में गिरने वाला पानी है। ये आपका जो पानी आया है वो 60 मिनट या 1 घंटे में गिर रहा है। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है? यस यस मैम। तो ये आपका 1 घंटे में गिर रहा है या 60 मिनट में गिर रहा है, पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? आपको 1 मिनट में बताना है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? बताएं, यदि 60 मिनट में इतना पानी गिर रहा है तो 1 मिनट में कितना गिरेगा? मैम डिवाइडेड बाय 60। 60 से भाग दे दें, 60 से भाग दे देंगे, ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से भाग दे दें, 6 4 24, 4,000। 4,000 मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में समुद्र में नदी द्वारा कितना पानी जा रहा है? 4,000 मीटर क्यूब। 4,000 मीटर क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। नो मैम। मैम। क्लियर है सभी को? चलिए यस फिर मैम। एक Yes, क्वेश्चन ma'am. और करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन आपका ये है, किसी गोदाम की आपको माप दे रखी है। गोदाम की माप क्या है? 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 10 मीटर। इस गोदाम में इस माप के लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? तो पहले आप गोदाम का आयतन निकाल लें, फिर आप एक क्रेट का आयतन निकाल लें। ठीक है, ये गोदाम है, इस गोदाम में कितने क्रेट आ सकते हैं आपको ये बताना है। तो पहले मुझे गोदाम का आयतन बताएं, निकाल कर कितना होगा बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दे रखी है ना, कैलकुलेट करके बताएं गोदाम का आयतन कितना होगा? मैम 10,000। नहीं बच्चों, फिर से करें। मैम 15,000 मीटर क्यूब। 40 गुणा 25 गुणा 10, तो यहाँ पर आपका मैम कैसे आएगा? 15,000। 15,000। नहीं, 10 ही आएगा। 4 25 100 हो जाएगा और 10,000। हाँ, 10,000 मीटर क्यूब आएगा बच्चों। ये आपका Yes, कितना आ जाएगा? 10,000 मीटर क्यूब। ma'am. क्लियर है बच्चों? यस मैम। फिर उसके बाद क्रेट का निकालें। क्रेट का आयतन कितना हो जाएगा? क्रेट का आयतन निकालें। ये तो गोदाम का आयतन निकाल लिया, अब क्रेट का आपको बताना है। क्रेट की 0.9375। इतनी जल्दी आया बच्चे? पहले का निकाल के बता रहे हो आप फिर? यस मैम। चलिए, पहले का। तो ये आपका कितना आ गया? 0.9375। ठीक है, इतना मीटर क्यूब आएगा। यहाँ तक बताएं बच्चों, या फिर एक बार चेक कर लें। यस मैम। 1.5 इंटू Yes, 1.25 ma'am. इंटू 0.5 Not मल्टीप्लाई doubt, किया, ma'am. 0.9375 बढ़िया। मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस गोदाम में रखे जा सकने वाले अधिकतम लकड़ी के क्रेटों की संख्या बतानी है। तो क्रेटों की संख्या निकालनी है, तो गोदाम का आयतन बटे एक क्रेट का आयतन, इस तरीके से सॉल्व कर लें। 10,000 को भाग दे दें 0.9375 से। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? आप दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव के बाद 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो आपके ऊपर आ जाएंगे। क्लियर है? बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो भाग दें, 10,000 को भाग देना है 0.9375 से, तो पहले दशमलव को हमने हटा दिया, ये ऊपर आ गया। तो हमने फिर इसे सॉल्व किया, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 10,666। 0.66 आ रहा है, तो कितने क्रेट आ सकते हैं? दशमलव तो नहीं होगा, पूरा क्रेट आएगा या तो इससे कम क्रेट आएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 10,666 क्रेट आ सकते हैं। इस गोदाम में कितने क्रेट आ सकते हैं बच्चों? 10,666। 10,666। क्लियर है बच्चों? यस यस मैम। मैम। तो बच्चों इसमें कुछ आपकी या तो इसकी गोदाम की आप कह सकते हैं कि आंसर मैच नहीं कर रहा हो, तो यहाँ तो गोदाम की आपकी कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, क्योंकि वो 15,000 मीटर क्यूब आएगा तब आपका सही आंसर आएगा, लेकिन इसकी तरह 15,000 नहीं आ रही है। तो आपको जो दे रखा है आप उसी से अकॉर्डिंग करिए, आपका इसका आंसर 10,666 ही होगा। क्लियर है? यस क्लियर मैम। यस मैम। ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। ये आपकी एक्सरसाइज 13.5 थी। आज हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम मैम। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ बच्चे। मैम 15 का चैप्टर का 15.1 का मैम 7वां